और साथियों ये दोपहर का समय भी ये जो हमारी गाय भैंसों की जो नाद है ये अभी साफ़ कर दी है, जिसमें मतलब अगले टाइम के लिए इसमें जो पानी वगैरह रहा होगा ये पानी की नाद भी खाली कर दी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ठंड पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। हालांकि हम लोग गर्म पानी भी उनको देते हैं। और देखिए साथियों, हम जो हरे चारे के तौर पर हम जंगल का घास देते हैं। ये जंगल का घास है, पेड़ों का काट के लाया हुआ है। और साथ ही ये पानी गर्म भी चल रहा है आगे देने के लिए इनको। और सूखे चारे के तौर पे हम लोग ये देते हैं यहाँ पे, ये सूखा चारा जंगलों का। तो ड्राई मैटर की पूर्ति हम इससे करते हैं थोड़ा। और वैसे भूसा है हमारे पास में, भूसा ये वाला, ये हे काव वाला, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि यहाँ से लेबर वगैरह का 15-16 रुपये किलो पड़ता है। और ये साइलेज जो कि सरकारी। और साथियों ये गाय धूप सेक रही है इस टाइम पे। धूप की हालांकि आसमान में बादल लगे पड़े हैं और धूप भी कम ही आ रही है। और साथ आज का जो टॉपिक है कि कई बार क्या कहते हैं, हमारी जो गाय भैंस जो है कि गोबर में जो है कि साबुत दाने भूसा वगैरह निकालती हैं। और उससे क्या होता है कि तो शारीरिक रूप से कमज़ोर भी दिखती है, उनकी जो बॉडी शाइनिंग है वो पूरी उतर जाती है। और जो दूध होता है वो दूध को भी कम कर देती है। तो साथियों उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रॉपरली उनकी डिवॉर्मिंग ना होना। और डिवॉर्मिंग ना होने से क्या होता है कि एक तो इनकी जो बॉडी शाइनिंग होगी वो एकदम उतर जाएगी, दूसरा गाय कमज़ोर हो जाएगी, तीसरा दूध नहीं उतारती है, पूरा दूध कम हो जाता है, क्योंकि जो भी खाती है वो वैसा ही उसी तौर पे वो गोबर के रास्ते बाहर आता है। और तो देखिए साथियों, डिवॉर्मिंग करने का जो सही तरीका जो है उसके लिए जब भी अगर हम करें तो रात के समय पे करें, क्योंकि सुबह हम लोग उसको जो है कि अभी जैसे आज सुबह हमने गुड़ दे दिया उसको, तो उससे क्या हो जाता है, जब वो खाएगा पचेगा तो गुड़ जहाँ पे एकत्रित होगा तो वो कीड़े जो है वहाँ पे लगे, वहाँ पे जो उस गुड़ के साथ में वहाँ पे मतलब गुड़ को खाते रहेंगे, जो कीड़े अंदर हैं वो गुड़ के सारे वहाँ पे रहेंगे मीठे से। और उसमें क्या होगा कि हम लोग जब गाय खा पी के बैठ जाए, मतलब रात को लगभग हम जैसे हमने 8 बजे उनको खाना पीना दे दिया है या 6 बजे दे दिया है, तो उसके 2 घंटे के बाद में खाना पीना खा के उसके 2 घंटे बाद में हम उसकी डिवॉर्मिंग की गोली दे दें उसको, और उसके बाद में उसे खाना पीना कुछ ना दें। और जब अगली सुबह हो तो सुबह को सबसे पहले उसको ड्राई मैटर दें। तो ड्राई मैटर में क्या होगा, जो मरे हुए कीड़े हैं वो ड्राई या जो बेहोशी की हालत में हैं तो वो कीड़े क्या है कि भूसे के कारण वो वैसे बाहर निकलते रहेंगे। उसके बाद में उनको ग्रीन चारा दें, हरा ग्रीन फोल्डर। और ये है आलू, अपने जो आलू लगाए हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद में उनको पानी वगैरह दें, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो जाएगा। और उसके जो है कि 15 दिन के बाद में, 15 से 20 दिन के बाद में वापस उसकी डिवॉर्मिंग कर दें। उसका कारण ये है कि जो हमने कीड़े जो मारने की दवाई दी थी, तो जो कुछ बेहोश हो गए, कुछ मर गए थे, तो उसमें क्या हो गया कि वो कीड़े तो मर गए हैं, लेकिन उसका जो ये जो मतलब अंडे वगैरह रहे होंगे तो उनसे वापस बच्चे मतलब कीड़े बन जाते हैं फिर वापस। तो वो 15 से 20 दिन बाद करेंगे तो वो अंडों से कीड़े जो बने हुए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और जब हम लोग जब भी हमारी ताज़ी गाय भी आती है तो उसके 15 दिन के अंतराल में उसकी डिवॉर्मिंग कर दें, ब्याने के 15 दिन बाद में, और फिर उसके दूसरे 15 दिन बाद में, तो उससे कीड़ों की चैन टूट जाएगी। फिर जब भी हमें गाभन करना है तीसरे महीने में, चौथे महीने में, तो हम फिर उसकी हीट में आने से जो हीट पे आई है उस हीट पे हम डिवॉर्मिंग कर दें, और अगली हीट पे उसका जो है कि AI करा सकते हैं। तो इससे डिवॉर्मिंग करने से फ़ायदा आपने जान लिया होगा कि एक तो जो डिवॉर्मिंग कर देंगे और उसके बाद में जो डिवॉर्मिंग करा दिया उसके 1 हफ्ते तक का सौम से और लीवर टॉनिक देंगे 50 ml सुबह और 50 ml शाम से। उसको क्या होगा, उससे क्या होगा कि पेट के कीड़े मर जाएंगे, जो है कि लीवर टॉनिक देने से भूख भी प्रॉपर रहेगी, और जो लीवर में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है उसको सुधार कर देगा, और उससे बॉडी शाइनिंग बन जाएगी, साथ ही कंजप्शन रेट भी बढ़ जाएगा, और जो गाय का जो दूध कम हुआ होगा वो दूध भी पूरा आ जाएगा। और साथियों कई बार तो क्या होता है कि मतलब अधिक जब कीड़े पनप जाते हैं, गाय कमज़ोर हो जाती है, तो उसके बाद में दूध में भी स्माइल आना शुरू हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, हाँ, वीडियो देखने के लिए।